एक बार चेक कर लो भैया, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सबसे पहले एक बार चेक कर लो वॉइस सभी को क्लियर आ रही है। जल्दी से एक बार चेक कर लो सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही सबसे पहले ही बताओ। गुड आफ्टरनून निर्मला, नमस्ते सृष्टि, क्लियर है? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कहाँ रह गए बाकी सब? जल्दी जल्दी बुलाओ सबको, सबको बुलाओ। हाँ सर जी सब क्लियर है पक्का? आज क्या पढ़ना था हम लोग? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमारे संविधान सभा का गठन हो चुका था ना? जल्दी बताओ। गुड आफ्टरनून संदीप, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी बताओ कहाँ रह गए बाकी सब? कहाँ रह गए बाकी सब? गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अच्छा, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर संविधान सभा का गठन हो चुका था हमारा, कि लॉरेंस ने बोला था कि यहाँ पर संविधान सभा बना लो। कितनी सीट थी आपकी? 389, जिसमें से कांग्रेस 200 प्लस आ गई थी, ये मैंने बता रखा था। और मुस्लिम लीग को आपको 73 सीट्स मिलेगी थी, ये चीज़ बता रखा था ना? गुड मॉर्निंग शिखा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा चलो चलो, आज हम लोग बात करते हैं क्या यहाँ पर। अभी हमने पूछा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपकी जो संविधान सभा है ना, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि संविधान सभा का गठन कौन से मंथ में हुआ था, कब हुआ था। संविधान सभा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश कब हुई थी, मतलब इसका गठन कब हुआ था। चलिए बताना इसका गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, तो याद रखना, लिख लेना यहाँ पर, नवंबर 1946। नवंबर 1946 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। ठीक, नवंबर से 1946 में इसका क्या हुआ, यहाँ पर गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, अगर हम लोग बात करें, पहली मीटिंग हमारी, पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आ रहा हूँ। पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? जितना आपको पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी यहाँ पर आपकी? अभी बहुत कुछ लेकर आऊँगा, लिखते चलना, नहीं तो कहोगे क्या हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी। क्या हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये आपको पता है। जय हिंद मिर्चा, जय हिंद। अरे आज सब लोग गायब कहाँ हैं? पूजा में गए हैं क्या? ठीक है, अच्छा मैं बात करूँ दूसरी मीटिंग। दूसरी मीटिंग कब हुई थी? दूसरी कब हुई थी यार ना? 11 दिसंबर 1946 में। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक, अच्छा यार ना, ये कब हुई थी यहाँ पर? सेकंड मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो दूसरी बैठक कब हुई थी? सेकंड मीटिंग हुई है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, थर्ड मीटिंग आपकी जो हुई थी ना, थर्ड को क्या है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। ठीक है, क्या जना, 13 दिसंबर 1946। इनका बहुत रोल था, इस दिन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इतना तो आई थिंक आपको पता होगा, इतना तो आपको पता होगा। बोलो, 13 दिसंबर 1946 ये पता होगा। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ था, पूछा जाएगा आपसे कि कितने मेंबर प्रेजेंट थे। ठीक है, अब सबसे पहले पूछा जाएगा पहली बैठक जब हुई थी वो कब हुई थी, तो यार ना 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर लिखते चलना, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी यहाँ पर। क्या आपके यहाँ पर वो कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष। अध्यक्ष किनको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाए गए थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे आपके? आपके टेम्परेरी, ये क्या थे आपके? टेम्परेरी थे। क्या थे ये आपके?
टेम्परेरी, जिनको बोलते हो अस्थायी बोला जाता है ना, जिनको अस्थायी अस्थायी बोला जाता है ना, जिनको अस्थायी बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, अस्थायी। अरे गुलू नमस्ते, सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। तुम्हारे कमेंट देखो फिर हाइड हो रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितने मेंबर प्रेजेंट थे पहले दिन, सदस्य कितने प्रेजेंट थे, तो यार ना सदस्य प्रेजेंट थे आपके कितने, सदस्य कितने प्रेजेंट थे, 211। कितने सदस्य प्रेजेंट थे, 211 सदस्य प्रेजेंट थे। सदस्य कितने थे प्रेजेंट, कितने थे, इतने आपके मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। राम बस इतने ही प्रेजेंट थे, ठीक है, इसको भी आराम से बताते, ठीक है। तो यार ना यहाँ पर इतने सदस्य आपके प्रेजेंट थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेकेंड मीटिंग में यहाँ पर क्या हुआ था, मैं ऊपर लिख रहा हूँ शायद दिखे ना आपको, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ना, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर क्या बना दिया गया था, राजेंद्र जी को यहाँ पर क्या बनाया गया था, आपके देश का, सॉरी इसका यहाँ पर क्या बनाया था, स्थाई स्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। नमस्ते नमिता, नमस्ते, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, उसके अलावा यहाँ पर आपके दो इनके मतलब यहाँ पर उपाध्यक्ष थे, जिसको बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन भी आपके कितने थे, यहाँ पर दो थे। कौन कौन से थे, तो यार ना एक थे आपके एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एक थे आपके एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एक थे आपके, क्या हो रहा है, लिख का नहीं रहा सही से, एक थे आपके एच.सी. मुखर्जी, ठीक। दूसरे थे यहाँ पर कौन, टी.टी. कृष्णाचारी, टी.टी. कृष्णाचारी, ठीक। तो यार ना कौन कौन था, पहले थे आपके एच.सी. मुखर्जी, देखो हर्षिता के में भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखोगे। अगर मैं बात करूँ इतनी चीज़ याद रखोगे, बोलो, अगर मैं पूछूँ इतनी चीज़ आप याद रखोगे, ठीक, इतनी चीज़ याद रखोगे। फिर अगर मैं बात करूँ उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ था, आपके यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या, यहाँ पर आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या पेश किया, आपका ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पेश किया था इन्होंने, जिसको बोलते आप, जिसको बोलते हो आप क्या, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हो, ये क्या हो रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। सेशन को लाइक करे, रुकना एक मिनट, इसको पता नहीं कौन सी बीमारी होगी। अच्छा, इतना लिख लिया सभी ने, सबसे पहले बताओ, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, हम इस पे आते, बताओ इतना लिख लिया सभी ने, आई थिंक लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, चला के देखता हूँ एक बार, अगर मैं पूछूं यहाँ पर पहली मीटिंग में, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें कितने मेंबर्स थे, मेंबर्स कितने प्रेजेंट थे पहली मीटिंग में, मेंबर्स कितने प्रेजेंट थे, आपने कहा 211। कितने मेंबर प्रेजेंट थे पहली मीटिंग में, पहली मीटिंग में पहले दिन कौन थे, 211। अगर आप कहोगे सर उस दिन तो आपने बताया था यहाँ पर जो आपके वो थे लॉरेंस साहब थे, वो लेके आए थे कितनी सीटें, यहाँ पर कितनी सीटें लेके आए थे, कितनी टोटल सीट कितनी थी यहाँ पर आपकी, 389 सीट थी। कितनी सीट थी आपकी, 389 सीट थी। वो 389 सीट ले गए थे, जिसमें से 211 को समझ नहीं आया। तो सबसे पहले एक बात था, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी, मुस्लिम लीग कितना जीता था आपका, 73 सीट जीता था। तो आप सभी को पता है, अगर आपकी मन की बात ना हो तो आप जाओगे कहीं, नहीं जाओगे। अच्छा, वहीं मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो आपके राजा वाला जो थे ना, ठीक है, जो जिनसे बोला गया था मनोमित करना, जिनसे नॉमिनेट करना जाना था, नॉमिनेट करना जाना था, क्या वो सब आए थे क्या, मैं पूछूं क्या जिनको नॉमिनेट करना जाना था वो आए थे क्या सब, चलिए बताओ। अगर मैं पूछूं जिनको नॉमिनेट किया जाना था, जो मतलब कहते हैं ना प्रांतीय वाले थे, ठीक है, जो 93 सीट थी, क्या वो सब आए थे, वो भी नहीं आए थे, ठीक है, वो भी नहीं आए थे। तो क्या बोलो, ये चीज़ याद रखो कि कौन कौन नहीं आया था, तो यार ना ये सब नहीं आए थे, ठीक। नॉर्मली जो थे बड़े बड़े मेंबर्स आपके ये नहीं आए थे, ठीक। अब दूसरी दिन क्या हुआ था, यहाँ पर आपके राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। और तीसरे दिन क्या था, यहाँ पर तीसरी जो मीटिंग हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, यहाँ पर क्या आपके जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, क्या लेके आते हैं आपका, जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और क्या लेके आते हैं, समझते हैं इसका मतलब, जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और क्या लेके आते हैं ये, ठीक। इसका मतलब तुम लोग समझना, जो पेपर होता है ना, पेपर उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, उसमें लिखा होता था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले बताना वो क्या लेके आए थे, आपका ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लेके आए थे। क्या लेके आए थे, आपका ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन,
क्या लेके आते? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जैसे मतलब यहाँ पर हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, उन्होंने बोला था हमारा संविधान कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, मतलब जो अमेंडमेंट करने वो अमेंडमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कब आया था आपका? 13 दिसंबर को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको स्वीकार कब कर लिया गया था, तो यार स्वीकार कर लिया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को, जिसको बोलते हो आप अप्रूव्ड। अप्रूव्ड कब कर लिया गया था? ठीक, ये चीज़ याद रखोगे, अप्रूव कब कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947। इतना क्लियर? सबसे पहले होता ना इतना क्लियर। चलिए बताओ, इतना क्लियर, इतना क्लियर सबसे पहले होता ना इतना क्लियर। ठीक सर जी, सर लेट हो गई, कोई बात नहीं, बोलो इतना क्लियर। हाँ हाँ हाँ। अब क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे, एक चीज़ बताना, एक चीज़ बताना, 211 मेंबर थे, क्या सबकी थिंकिंग पावर एक सी थी? क्या 211 मेंबर थे, सब सोचते एक जैसा थे? चलिए बताओ, अगर मैं बात करूं, क्या वो सोचते एक जैसा थे? क्या मैं पूछूं 211 मेंबर जो थे वो क्या सब एक ही जैसा सोचेंगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं आप में से कि 10 स्टूडेंट मैं क्लास में से कोई लेता हूं, ठीक है, 10 स्टूडेंट मैं क्लास से कोई लेके आता हूं, ठीक है, तो क्या सब एक ही जैसा सोचेंगे? क्या एक ही जैसा सोचेंगे? बोलो, क्या एक ही जैसा सोचेंगे? बोलो हाँ या ना? नहीं। अगर मैं वहीं पे ग्रुपिंग कर दूं दोनों, मतलब एक ही जैसे, मतलब धीरज और रैम्बो को मैं एक साथ कर दूं, ठीक है, धीरज रैम्बो को एक साथ कर दूं, रोमी और मक्खी को एक साथ कह दूं, ठीक है, मिर्चा और बिस्कुट एक साथ कर दूं, तो मतलब हो सकता है कि नॉर्मली इनकी जो थिंकिंग पावर है एक जैसी हो जाए, अब क्या थिंकिंग जो है ना एक ही जैसी बन जाए। ठीक है, तो ऐसे देखते हुए आपके संविधान में क्या कम से कम 15 से 16 क्या बनाई गई थी? समिति बनाई गई थी, जिनको बोलते हो आप कमेटी बोलते हो। ठीक है, कहोगे सर कौन सी कमेटी थी? ठीक है, पहली कम्युनिटी आपने देखा होगा संघ संविधान समिति, देखा था आपने, जिसके यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया? संघ संविधान समिति। कौन थे? अगर मैं पूछूं यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं पूछूं यहाँ पर प्रांत संविधान संघ वो समिति, प्रांत के कौन थे? समिति के कौन थे? तो यार ना यहाँ पर आपके कौन थे? आपके पटेल जी थे। कौन थे? पटेल जी। ठीक, चलिए था। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मूल अधिकार की, कौन बात करता था? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार वाली जो समिति थी उसके भी कौन बनाया गया? पटेल जी। कहोगे सर काम क्या होता था इनका? अब अच्छा एक चीज़ बताना, एक चीज़ बताना, अभी स्टार्टिंग में जब आपकी 211 सीट थी तो आपने कहा था कि क्या होगा, ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे मिलाया किसने? अगर मैं बात करूँ आपकी स्टार्टिंग में इतनी थी और लास्ट में कितने बचे? 284 मेंबर, 73 मेंबर बढ़े ना आपके, वो कौन लेके आया था? धीरे धीरे सब कौन लेके आया? पटेल जी लेके आया ना। जितने भी प्रांत थे उनको मिलाने का काम किसने किया? आपके जो पटेल जी थे उन्होंने किया। अगर सिंपल भाषा में बात करें, जैसे पटेल साहब थे, इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे मेंबर्स को लेके आए। सीधी बात से माने तो ठीक है, नहीं फिर उछलवा दिया था निजाम जैसे। ठीक है, धीरे धीरे मेंबर्स को उन्होंने इससे मिलवाया। ठीक है, तो ये संघ मतलब यहाँ पर संघ का जो काम था वो यहाँ पर कौन देख रहे थे? नेहरू जी देख रहे थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके प्रांत जो प्रोविंसेस बोलते हो उनका काम कौन देख रहे थे? पटेल जी देख रहे थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? सबसे पहले होता ना इतना चीज़ क्लियर है? बोलो जी से। ठीक, अच्छा अब कहोगे सर यहाँ पर क्या बनी है? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आपकी ये निकल के आती ना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपका संविधान, मतलब आपको आज़ादी कब मिली थी? आपको आज़ादी कब मिली थी? जल्दी से बताना, आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त को मिली थी ना? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक, उसके 14 डेज बाद, अगर मैं बात करूँ 14 डेज बाद, मतलब यहाँ पर बोलोगे आप 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर एक और आपकी समिति बनती है। चलते ना, उसके 14 दिन बाद यहाँ पर एक और समिति बनती, जिसका क्या नाम था? जिसका क्या नाम था? जिस समिति का क्या नाम था यार? ना प्रारूप समिति। क्या नाम था उसका? प्रारूप समिति। इतना चीज़ क्लियर हुआ? सबसे पहले बताना ये चीज़ क्लियर हुआ? प्रारूप समिति बनती, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, जिसको आप बोलते हो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, जिसको आप क्या बोलते हो? ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। अब बोला जाता है, जल्दी बताओ, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बोलते हो। इतना चीज़ क्लियर सबसे पहले होता ना? इतना चीज़ क्लियर?
ठीक है। अब हुआ क्या, अगर मैं बात करूँ सिंपल सी भाषा, एक चीज़ बताना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, आपने देखा अभी हमने किसकी बनाई थी, आपकी संघ की समिति बनाई थी, संघ समिति बनी थी आपकी, ठीक है। फिर प्रांत की बनी थी, ठीक। जितनी भी समितियाँ थी ना, जितनी भी टोटल मतलब जितनी 15-16 थी, सबको मिला के सबने क्या किया, मतलब अपने पर जो थे ना, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ स्टूडेंट है ना, अब जो कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट है इसका मतलब कुछ और समझते हैं। जैसे होली आने वाली है तो उनका रंगारंग कार्यक्रम चलता है, तो जिनका रंगारंग कार्यक्रम चलता है ना, तो अपने पेरेंट्स का नंबर हमको दिला देना, ठीक। तो याद रखना यहाँ पर इन सब कम्युनिटी को, मतलब इन सब कम्युनिटी ने अपना काम करके किसको दिया, यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे, या ना BR अम्बेडकर। कौन बने थे, BR अम्बेडकर बने थे। कौन बने थे, BR अम्बेडकर बने थे आपके। BR अम्बेडकर यहाँ पर क्या बने थे, इसके चेयरमैन बने थे। और इनके साथ कितने लोग थे, इनके साथ कितने लोग थे, तो यार ना यहाँ पर 6 लोग थे, ठीक है। यहाँ पर कौन थे, 6 लोग थे, इनके साथ और 6 लोग थे। टोटल सदस्य इसमें कितने थे, तो यार ना टोटल कितने थे यहाँ पर, चेयरमैन को लेके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो यार ना यहाँ पर 7 सदस्य थे। बाकी 6 लोगों का नाम आप लोगों का कमेंट में आना चाहिए क्लास की वीडियो खत्म होने के बाद। सभी 6 लोगों का नाम आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। सादुल्लाह की जगह कौन आया था वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो 6 लोग का नाम आप बताओगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, सबने क्या किया भैया, अपनी रिपोर्ट किसको दे दी, मतलब अपना सब काम करके किसको दे दिया, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी को दे दिया। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी को दे दिया। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ने क्या किया, जल्दी से बताना यहाँ पर। 21 फरवरी 1900, चलिए बताना 47 लिखूँ कि 48 लिखूँ, जल्दी बताओ। 47 लिखूँ कि 48 लिखूँ, 47 लिखूँ कि 48 लिखूँ। तैयार ना यहाँ पर 21 फरवरी 1948 को इन्होंने, मतलब कहते हो ना पूरा, मतलब यहाँ पर क्या किया, मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है कि संघ समिति आई, उसने भी एक पेपर दिया, ठीक है। प्रांत आई, उसने भी पेपर दिया। सबके पेपर इकट्ठे करके एक, मतलब कहते हो ना स्पाइरल वाली कॉपी बनाना, ठीक है, उस टाइप का बना दिया। जिसने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का काम था, सबको एक साथ ला के रख देना। अब ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ने क्या किया, 21 फरवरी 1948 को उसने ये किसके सामने रख दिया, जनता के सामने। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या किया उसने, जनता के सामने रख दिया, ठीक है। जनता के सामने रख दिया, किसके सामने रख दिया, जनता के सामने। और टोटल कितने महीनों तक रखा गया, तो यार ना यहाँ पर आपका 8 मंथ, ठीक है। तो यार रखोगे कितने मंथ्स, तो ना 8 मंथ्स के लिए रखा गया। कितने महीने के लिए, तो यार ना 8 महीने के लिए जनता के सामने रखा गया था। ये चीज़ क्लियर सबसे पहले बताना। अरे राहुल, आज क्लास खत्म होने के बाद बोले थे महाराज, ठीक है। चलिए बताओ, इतना चीज़ क्लियर हुआ है, सबसे पहले बताना इतना चीज़ क्लियर हुआ है। चलिए बताओ, 8 महीनों तक यहाँ पर रख दिया गया, किसके सामने, जनता के सामने रख दिया गया। बताओ इतना चीज़ क्लियर। 8 मंथ्स के लिए किसके सामने रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आता है आपसे। ये चीज़ मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, ठीक है। 8 महीनों के लिए जनता के सामने रख दिया गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जब ये जनता के सामने रखा गया, जनता के सामने रख दिया गया, मैं बोलूँ आपसे, मैंने कहा एक प्लान मैं ला रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी आने वाली क्लासेस के लिए होगा। मैं पूछूंगा क्या ये सही है, तो आप अपने अपने वो दोगे कि हाँ सर ये सही है, इसमें ये क्लासेस आप इस टाइम कर दो, तो यही हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 8 महीने तक रखा गया, ठीक है, जिसको बोलते हो 21 फरवरी से 1948 तक रखा गया। 1948 से रखा गया कितने मंथ्स के लिए, 8 महीने के लिए। 8 मंथ्स के लिए रख दिया गया। अब क्या होता भैया, यहाँ पर सबने अपने सुझाव दिए। क्या दिए यहाँ पर, अपने सुझाव, समझते हो, सुझाव दिए कि हाँ ये होना चाहिए, हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। जनता से बोला ना, तुम्हारे लिए बनाया है, तो तुम ही बताओ क्या क्या सुझाव आप अपने दे सकते हो, ठीक है। यहाँ भी ब्लॉक कर दीजिए, इनका मुंह तैयार है, देख लो, ठीक है। यहाँ आपका मतलब यहाँ पर क्या सुझाव दे दीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर सबने अपने अपने सुझाव दिए, ठीक है। तो हमारी जो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी सबसे पहले याद रखना है, हमारे क्या होते हैं, वाचन होते हैं। वाचन मतलब समझते हो, वाचन। जैसे ही जनता के सामने रखा गया तो कुछ वाचन हुए होंगे, ठीक है, वाचन हुए होंगे। वाचन क्या, कि रीडिंग, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो रीडिंग्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कितनी रीडिंग्स हुई थी, तो क्या बोलोगे आप। मैं पूछूं यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हुई थी, आप क्या बोलोगे। सबसे मैं पहले पूछूं मैं यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हुई थी, आप क्या बोलोगे। चलिए बताओ, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हुई थी आपकी, बोलो बोलो बोलो। तुम लोग बहुत पीछे चलते हो, जल्दी टाइम से आया करो। जिसको रीडिंग्स बोला जाता है ना, रीडिंग्स, तो यार ना सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट होती कब, 4 नवंबर से, 4 नवंबर
1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तीन हुआ था, तीन याद रखना, तीन हुए थे, रीडिंग्स तीन हुई थी, कंफ्यूज मत होना, 12 और 3 में कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, कितनी रीडिंग्स हुई थी? 3 रीडिंग्स हुई थी। ये आपकी पहली रीडिंग थी। ठीक है, दूसरी रीडिंग सुनना भैया कब हुई थी? ठीक है, दूसरी रीडिंग सुनना, दूसरी रीडिंग बता सकता है क्या? ये भैया इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग पूरा 1 साल चली थी, लगभग पूरा 1 साल चली थी। बताओ, चलिए बताओ, यहाँ पर इसकी डेट बता सकते हो? ठीक, जैसे ही ख़त्म हुई 15 नवंबर 1948 के बाद 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक ही चली थी। ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी रीडिंग थी ये, सबसे बड़ी। ठीक, तो इसीलिए लिख दे रहा हूँ आगे। ये चीज़ याद रखो कि कितनी, तो ना 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। ठीक, तैयार, ठीक, तैयार ना, ये चीज़ याद रखोगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी, वो सत्र हुए थे भैया। ठीक है तैयार है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उसके बाद एक और चली थी, उसका टाइम बता सकते हो? ये जैसे ये खत्म हुई ना, वैसे आपका संविधान तैयार होने वाला था। चलिए बताओ, इसकी डेट कोई बता सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली, 26 नवंबर 1949 तक चली। ठीक है, ये 3 रीडिंग थी, ये 3 रीडिंग थी भैया। सबसे पहले इनको नोट कर लेना, इनका टाइम ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछा आता है। अब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो भैया ये आपकी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जो लॉन्गेस्ट रीडिंग थी वो कौन सी थी, कब से कब तक चली थी, तो ये चली थी। ये चीज़ क्लियर? 14 नवंबर 1993, ये चीज़ क्लियर? ये चीज़ क्लियर? सबसे पहले बताना इतना चीज़ क्लियर। चलिए तो इतना चीज़ क्लियर, चलिए तो इतनी चीज़ क्लियर। ठीक, अब क्या होता है, अब क्या होता है? कहोगे सर इतना हो गया। अब क्या हुआ, हमारा 26 नवंबर मतलब आज का दिन था। ठीक है, 26 नवंबर है आज। ठीक है, आज का दिन था। तो अब क्या होगा, हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका है। जो सुझाव मिले थे हमने वो करके यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, आपके संविधान को क्या करेंगे, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, आपका संविधान था ना उसका अंगीकरण कर लिया, जिसको कहते हो अडॉप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अंगीकरण कर लिया। ठीक है, क्या किया, उसका हमने अंगीकरण कर लिया। अब मेरे को सिंपल सी एक चीज़ बताना, आपका संविधान अंगीकरण ये हुआ और लागू कब किया हमने, लागू कब किया, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकरण किया और लागू कब किया, 26 जनवरी 1950। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछी आती है ना कि 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर कितने प्रावधान आपके पारित किए गए थे, कितने प्रावधान को यहाँ पर लागू किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कितने प्रावधान को लागू किया गया था? चलिए बताना कितने आपके आपके वो थे, प्रावधान थे जिनको लागू किया गया, कितने प्रावधान थे? चलिए बताओ, कितने प्रावधान थे? चलिए तो कितने प्रावधान थे यहाँ पर, कितने प्रावधान को लागू किया गया था? कोई बता सकता है? एनीबडी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने प्रावधान थे? चलिए तो कितने प्रावधान को लागू किया गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से। तैयार ना, यहाँ पर कितने को लागू किया गया, तो मैं यहाँ पर रफ करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2, अभी तक पता नहीं है, पॉलिटी पढ़ चुके हो। चार चीज़ों को लागू किया गया। सबसे पहले आपने सुना होगा नागरिकता। नागरिकता समझते हो? नागरिकता जिसको बोलते हो सिटीजनशिप, जिसको बोलते हो सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जिसको बोलते हो सिटीजनशिप। ठीक है, दूसरा आपसे क्या बोला गया, दूसरा कौन सा हुआ था, दूसरा कौन सा हुआ था? तो यार ना यहाँ पर दूसरा हुआ आपका
निर्वाचन, जिसको बोलते हो इलेक्शन, इलेक्शन बोलते हो, इलेक्शन, इलेक्शन बोलते हो। अभी आया, जल्दी बताओ। ठीक है, अभी यार धीरज यादव, तुमको टेंशन ना लो, जिसको बोलते हो निर्वाचन, ठीक है, इलेक्शन। ठीक, अच्छा, अब शायद याद आ रहा, आपको तीसरा बता सकते हो आप। नमस्ते खुशबू। अच्छा, तीसरा भैया आप देखना यहाँ पर इंट्रीम पार्लियामेंट जो बोल दी जाती है ना, इंट्रीम, ठीक है, जिसको बोलते हो आंतरिक सांसद, आंतरिक संसद, ठीक है। और चौथा क्या हुआ आपके, अस्थायी जो प्रावधान थे उनको लागू किया गया, संविधान के जो अस्थायी प्रावधान थे ना, अस्थायी प्रावधान थे जो, उनको लागू किया गया, अस्थायी प्रावधान को लागू किया गया। ये चीज़ क्लियर, सबसे पहले बताना ये चीज़ क्लियर। नागरिकता, इलेक्शन, एंटी मतलब आंतरिक संसद, ठीक है, और आपका यहाँ पर अस्थायी प्रावधान किसके, संविधान के, ठीक है, संविधान के अस्थायी प्रावधान थे जो ये लागू किए गए यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। यस 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 यस, प्रोविजंस प्रोविजन प्रोविजन मतलब यहाँ पे टेम्परेरी प्रोविजन जो थे ना, टेम्परेरी, मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, टेम्परेरी, ठीक है, प्रोविजंस, ये चीज़ याद रखोगे, इतना याद रखोगे सबसे पहले उतना, टेम्परेरी प्रोविजंस कब लागू किए गए, 26 नवंबर 1949, इलेक्शंस कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949, ये चीज़ याद रखोगे सबसे पहले बताना, ये चीज़ याद रखोगे, इतना चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताना इतना चीज़ क्लियर। संविधान का अंगीकरण कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, लागू कब किया हमने, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लागू कब हुआ था, यहाँ पर ही हुआ था, ठीक, लागू कब हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक, ये चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताना, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर, ठीक, इतना सो दिन दिन पूछे तो कैसे पता होगा, एक काम करो, एक काम करो तुम, ठीक है। अब उससे पहले एक डेट पड़ती है आपकी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भैया आपकी एक डेट पड़ती है। इस दिन बताना कितने इंपॉर्टेंट काम हुए थे, सबसे पहले बताना इस दिन कितने इंपॉर्टेंट काम हुए थे, इस दिन बताना कितने काम हुए थे। अब क्या बताएं तुमको, आखिरी में आ रहा हो तुम, पहले तुम लोग लाइक काहे नहीं करते, सबसे पहले बताओ, 100 लाइक नहीं पहुंचता तुम लोग से, बस 100 लाइक कितने, 100 लाइक की बात करते वो भी नहीं कर पा रहे हो। चलिए बताना, इस दिन भी भैया आपके 4 बड़े काम हुए थे, इस दिन भी क्या हुए थे आपके, 4 बड़े काम हुए थे, क्या हुए थे आपके, 4 बड़े काम हुए थे, ठीक, तैयार रखना यहाँ पर, इस दिन भी आपके 4 बड़े काम हुए थे, ठीक है, आ रहे रीडिंग वाले पे आ रहे, टेंशन ना लो, ठीक है। देखना यहाँ पर इस दिन भी सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ आखिरी, लास्ट मीटिंग हुई थी इस दिन, लास्ट मीटिंग हुई थी, सबसे पहले बताना, लास्ट मीटिंग हुई थी आपकी किसकी, बोलो, लास्ट मीटिंग हुई थी, और इस दिन कितने मेंबर प्रेजेंट थे आपके, 284 मेंबर प्रेजेंट थे क्या, मैं पूछूं क्या इस दिन 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, जल्दी बताओ, इस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 45 प्रेजेंट पड़ रहा है, अब ये सब क्या बताएं, बस इतना ही लाइक करते हैं, ठीक है। तो यार ना, लास्ट मीटिंग कब हुई थी आपकी, कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950, कितने मेंबर प्रेजेंट थे उस दिन, इतने प्रेजेंट थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद जी से साफ साफ कह दिया गया था, भैया तुम यहाँ रखना, जब तक संविधान सभा है तब तक तुम भी हो, उसके बाद पता नहीं तुम कहाँ जाओगे, तो ऐसा प्रावधान उनकी मतलब कोई इज्जत वो ना कर दे, तो इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद जी आपके क्या बने थे, राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे आपके, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, आपके देश का पहला राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति बना दिए गए, ठीक है, क्या बना दिए गए, राष्ट्रपति बना दिए गए, ठीक है, पहले राष्ट्रपति बना दिए गए, ठीक, ठीक, तो यार ना यहाँ पर कितने कब बना दिए गए, पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया, ठीक। उसके अलावा
अगर मैं बात करूँ तीसरा बड़ा काम क्या हुआ था आपका यहाँ पर, आपने सुना होगा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जो होता है ना, जनगण मनगण, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम सुना आपने, नेशनल एंथम, चलिए बताओ, नेशनल एंथम सुना है, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम सुना है, उसको यहाँ पर अंगीकरण किया गया क्या, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो यहाँ पर था राष्ट्रीय गीत, अच्छा ये बताओ तुम लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय गीत कौन सा अपने देश का, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, जल्दी बताना, राष्ट्रीय गीत कौन सा अपने देश का, जल्दी बताना, चलिए बताना, राष्ट्रीय गीत कौन सा अपने देश का, जल्दी बताओ, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है अपने देश का, राष्ट्रीय गीत बताना सबसे पहले कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है ना उसको भैया हमारा क्या, हमारा राष्ट्रीय गीत बनाया गया। तो ये चार चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, तो चार चीज़ ये याद रखना, चार चीज़ ये याद रखना, बताओ ये चार चीज़ याद रहेंगी, सबसे पहले बताना, ये सबसे पहले बताना यहाँ पर ये चीज़ याद रहेगी आपको, जी बताओ, इतना चीज़ याद रहेगा, चलिए बताओ, इतना चीज़ याद रहेगा आपको, बताओ, कोई बात नहीं पल्लवी, ठीक। अच्छा जिसका डाउट आ रहा था सर सीट वो मीटिंग वाला बताना, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं कुछ भी लेके आता हूँ तो उससे मैं पूछूंगा ना तुम लोग से कि क्या ये सही है, तो मैं वही मीटिंग हुई, मतलब यहाँ पर आपकी रीडिंग्स हुई, कोई भी चीज़ कोई भी बुक पब्लिश कराओगे तो उस पर रीडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर संविधान की पहली मीटिंग रीडिंग हुई वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुई, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरी जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, तो है ना यहाँ पर आपकी कब हुई, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुई, ठीक है। तीसरी मीटिंग कब हुई, तो यार 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुई। इसी दिन क्या हुआ, आपका संविधान का अंगीकरण कर लिया गया था। अब चीज़ समझ में आए शिवानी, चलिए तो चलिए बताओ, इतना चीज़ क्लियर, इतना चीज़ क्लियर, सबसे पहले बताना, इतना चीज़ क्लियर, चलिए बताओ, बताया शिवानी, बताया ना, बताया ना, ये चीज़ क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं बात करूँ आपसे, 26 नवंबर को आपका संविधान लागू हो चुका था, ठीक है, संविधान क्या हो चुका था आपका, लागू हो चुका था 26 तारीख को। अब क्या होता है 26 तारीख को क्या क्या हुआ, तो भैया सब 26 तारीख को मैं आपको पता है सबको कि आपकी क्या थी मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में क्या क्या था आपका, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, मूल संविधान में क्या क्या दे रखा था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मूल संविधान में सबसे पहली बात तो आपके पास 22 पार्ट थे जिसको बोलते भाग, ठीक है, 22 पार्ट्स थे आपके जिसको बोलते 22 भाग थे यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके 395 आपके क्या थे, अनुच्छेद थे जिसको बोलते हो आप आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स बोलते हो, अनुच्छेद थे, ठीक। अच्छा आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, आपकी 8 अनुसूची जिसको बोलते हैं शेड्यूल्स, ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी फंडामेंटल राइट्स कितने थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कितने थे यहाँ पर, तो यार ना फंडामेंटल राइट्स भी आपके कितने थे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितने थे आपके, तो यहाँ रखना, यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपकी कोई भी मतलब यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, ठीक है, तो यार ना कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। और संविधान कब लागू कितने हुआ, तो यार ना 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज, इतनों में हुआ था। अच्छा उसके अलावा इसको मैं बनाने में लगभग कितना रुपये लगा था, 64 लाख रुपये लगा था, इसको बनाने में कम से कम 64 लाख बना था, ठीक। ठीक तो यार ना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इतना लगा था, उसके अलावा 64 लाख लगा था, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ
अब आपसे पूछा था उस टाइम यहाँ पर सीट कितनी थी। अगर मैं पूछूँ वहाँ पर सीट पूछा जाता ना संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत सबसे ज़्यादा सीट किसके पास थी, संयुक्त प्रांत के पास थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत बोलते हो जिसको यूनाइटेड, ठीक है, संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं ना यूनाइटेड, जो यूपी था आपका उस टाइम उसके पास सीट कितनी थी। ठीक, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संयुक्त प्रांत। ठीक है, यहाँ पर सीटें लिखा दे रहा हूँ। संयुक्त प्रांत जो है ना इसके पास सीट कितनी थी, चलिए बताओ इसके पास कितनी सीट थी, संयुक्त प्रांत के पास कितनी सीट थी उस टाइम, संयुक्त प्रांत के पास कितनी सीट थी। गुड, कितनी सीट थी यार ना यहाँ पर इसके पास कितनी थी, 55। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता था, अगर मैं पूछूँ दूसरे नंबर पे कौन था, तो यार ना मद्रास, दूसरे नंबर पे कौन था, मद्रास था। मद्रास के पास कितनी सीट थी, मद्रास के पास कितनी सीट थी, जल्दी बताना, मद्रास के पास कितनी सीट थी, मद्रास के पास कितनी सीट थी, जल्दी बताना, मद्रास के पास कितनी सीट थी। तो यार ना 49 सीट थी किसके पास, मद्रास के पास। ठीक है, मद्रास के पास कितनी थी, 49। पहले पे पहला यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा मद्रास, तीसरा कौन था, चलिए बताना, चलिए बताओ कौन था। तो यार ना तीसरा था आपका बिहार, बिहार, बिहार जिसके पास क्या था आपके 39 सीट थी। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, सॉरी 39 मत लिखना इसको, 13 कम थी इससे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, बिहार के पास कितनी थी, 36 सीट थी, ये चीज़ क्लियर। यार है ना 55 यूपी के पास, उस टाइम का यूपी जो था। दूसरा कौन था, मद्रास के पास 49 सीटें थी, सीट लिखा मैं लिख दे रहा हूँ सीट्स। ठीक, तो याद रखोगे ये सीटें जो थी आपकी, सीटें जो थी आपकी, ये चीज़ याद रखोगे, ये जो आपके मतलब ये स्टेट टाइप थे। ठीक, अच्छा उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ जो आपके ये निज़ाम टाइप के जो थे ना, ये इनको हम लोग क्या बोलते थे। ठीक है, अगर मैं पूछूँ निज़ाम टाइप के जो थे उनको हम लोग क्या बोलते थे। बिहार 36 थी, पूर्वा एक बार देखना, अकबर देखना 36 थी कि, जरिए बताओ कितनी थी, 36 थी कि, इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 36 थी 31, चलिए बताओ। उसके बाद यार ना यहाँ पर आपके जो ये कहते हैं ना मैसूर, मैसूर, त्रिवेंद्रकोर, अरे यार त्रिवेंद्रकोर, ठीक है, त्रिवेंद्रकोर के पास कितनी सीट थी, मैसूर के पास कितनी सीट थी, रियासत जिसको बोलते हो। चलिए बताओ, अगर मैं बात करूँ इनके पास कितनी थी, जो आपकी देसी यहाँ पर रियासत थी, तो इनके पास कितनी थी, यार ना ये 6 और ये 7 थी। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, त्रिवेंद्रकोर, देख लो बहुत मात्रा है। ये बताओ, ये चीज़ याद रखो, मैसूर के पास कितनी थी, 36 ही थी आई थिंक। ठीक है, मैसूर के पास कितनी थी, 7 थी। और अगर मैं बात करूँ रियासत के बाद दूसरे कौन था, तो यार ना 6 सीट के साथ कौन था, त्रिवेंद्रकोर। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे, ये चीज़ याद रखोगे। तीसरे कलवा राहुल को मैं ब्लॉक कर दूँगा। चलिए बताओ, इतना चीज़ क्लियर है। 26 जनवरी को क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैंने आपको लिखा दिया ना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, ये चीज़ लिखा दिया मैंने। बताओ इतना चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताना, चलिए बताओ इतना चीज़ लिख लिया। अरे महाराज इतना चीज़ लिख लिया, बताओ इतना चीज़ लिख लिया। अच्छा, तो यार ना हमने अपना क्या संविधान पूरा कर लिया। ठीक है, तो यार ना यहाँ पर आपका 26 तारीख तक का जितना था पूरा कर लिया। अब अगली क्लास जब भी लेंगे, ठीक है, इसके आगे जो है ना, इसके आगे जो है ना उसको कराएंगे। ठीक है, संविधान की मतलब भाग कराना पड़ेगा, वो सब कराना पड़ेगा। ठीक है, भी लोग अनअकैडमी में आप इंस्टॉल कर रखे ना, तो मेरा नाम सर्च कर लेना अभिषेक मिश्रा, फॉलो जरूर कर लेना और मैसेज जरूर कर देना जितने लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर आप अनअकैडमी पे प्लस एजुकेट मतलब कहते हो ना प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, तो आप देख सकते हो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हो, रेलवे की या आने वाली मतलब कहते हो ना किसी भी, जैसे कि यूपी पुलिस के भी बैचेस यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस के भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्लस कोर्स में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, PDF डाउनलोड कर सकते हो, मतलब ई बुक टाइप का, मतलब आपको PDF जो मिलता है, जो एजुकेटर अपने हाथ से लिखवाता है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बात करूँ, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अभी जो सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेस हैं यहाँ पर हो गए हैं कम, जिसमें आप स्टूडेंट कोड यूज़ करोगे, आपको इसके तहत आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो मार्च में आपका 5% होने जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर जो रेट है ना आपका 1 ईयर का 4, ये घट के अब कितना हो चुका है, आई थिंक हो चुका है ये आपका 3000 रुपये, उसमें भी 10-20% के आसपास डिस्काउंट, मतलब 2400 रुपये के आसपास ये पड़ जाएगा।